सभी विद्यार्थियों का प्रयास चैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत है। एक नई क्लास में जो कड़ी चल रही है इंग्लिश ग्रामर, उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वर्तमान में वो बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है मॉडल का। हर एग्ज़ाम में, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में मॉडल है वो सिलेबस के अंदर ज़रूर डाला जाता है और मॉडल से क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी हमने लगभग आधी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर ली है और आधा प्रोसेस बचा हुआ है। कहने का मतलब है कि हमने 4 मेन जो मॉडल थे उनको कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कैन है, मे है, कुड है, माइट है। यानी कैन, कुड, मे, माइट, इनको हमने इसी तरीके से याद किया था और इसी तरीके से हमने इनको कंप्लीट कर लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हुए हम जो टॉपिक ले रहे हैं मॉडल है, मॉडल का जो आगे का हिस्सा है वो शुरू करते हैं आपकी इजाज़त से। तो रेडी हैं आप सभी? ओके, लेट्स स्टार्ट। तो जो मॉडल है, मॉडल के बारे में जो आपने थ्योरी बनाई है पढ़ने के लिए, तो वो है कि ये एक्सप्रेस करता है वक्ता के मूड को। मूड का मतलब होता है कि जो उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, उसकी मन स्थिति क्या है, मन के अंदर की वाक्य बोलने का एक्सप्रेशन, रियल में एक्सप्रेशन क्या है। तो उसी तरीके से पढ़ते हुए आगे जो मॉडल शुरू करते हैं उसको हम कॉन्ट्रास्ट के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि अक्सर सुना जाता है कि ये मॉडल है वो समझ में नहीं आते या इनमें कहीं ना कहीं कोई डाउट ऐसा रह जाता है कि हम इनको क्लियर नहीं कर पाते कि इसमें कौन सा आएगा। तो इस तरीके से इनको पढ़ा जाए तो उनका जो डाउट है वो डाउट नहीं रहे। तो हम उसी तरीके से इनको क्लियर करते हुए चलते हैं, बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाएगा और कभी भी डाउट नहीं रहेगा कि इनमें से कौन सा हमें यूज़ करना है। तो अगला जो मॉडल है वो 3 मॉडल एक साथ पढ़े जाएंगे, कॉन्ट्रास्ट में पढ़ने का हमारा लक्ष्य रहेगा। बहुत अच्छे से सुने होंगे आपने, इंपॉर्टेंट मॉडल हैं ये। देखिए, इन तीनों को हम एक साथ पढ़ते हैं और मैं क्रमांक दे रहा हूं इस तरीके से। ये देख लीजिए, पहला है मस्ट, बहुत अच्छे से आपका सुना हुआ है, दूसरा है शुड और तीसरा है ऑट टू। ये 3 मॉडल हैं, वो तीनों मॉडल को हम एक साथ कॉन्ट्रास्ट में पढ़ेंगे। अब इनमें अक्सर क्या होता है कि इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा जो मॉडल है वो किस स्थिति में यूज होता है। तो इसको समझने के लिए एक सीधा सा वाक्य तैयार किया गया है और उसको समझ लीजिए, फिर अपने आप ये तीनों मॉडल क्लियर हो जाएंगे, कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो इन तीनों का जो कॉमन चीज़ है वो तो ये है कि ये तीनों ही किसी काम को करने की आवश्यकता या ज़रूरत है। कहने का सीधा सा मतलब है कि किसी भी काम को करने की ज़रूरत कितनी है या किसी काम को करने की आवश्यकता कितनी है, उसके आधार पे तीनों का यूज़ किया जाता है। जैसे नॉर्मल जो हमारी लैंग्वेज है हिंदी, उसमें हम कहते हैं कि हमें प्रतिदिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें प्रतिदिन होमवर्क करना चाहिए या बड़ों का आदर करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं वो इस प्रकार की कि ये काम के करने की आवश्यकता को दर्शाते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। काम की जहां आवश्यकता की बात की जाए या ज़रूरत की बात की जाएगी, उसको करना कितना ज़रूरी है या कितना आवश्यक है, तो उसमें तीनों ही मॉडल का प्रयोग किया जा सकता है, मस्ट, शुड, ऑट टू। यहाँ तक कोई दिक्कत? इतनी बात दिमाग में बैठ गई कि किसी काम को करने की ज़रूरत हो या किसी काम को करने की आवश्यकता हो, तो उसके हम तीनों मॉडल का उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। अब सामने देखिए, नीचे क्यों देख रहे हैं, तो हम इसको क्लियर कर लेंगे। अब देखिए, आगे देखिए आप ध्यान से कि हमने ये देखा कि तीनों मॉडल का यूज है वो किस सेंस में किया जाएगा कि किसी काम को करने की जरूरत कितनी है। क्लियर है? चलिए अब देखिए, ध्यान से इंपॉर्टेंटली समझने की कोशिश कीजिए कि ये 3 भाई हैं। एक जो कहानी बनाया गया है आपको समझाने के लिए, कभी भी भूलेंगे नहीं और कभी भी मिसगाइडेड नहीं होंगे। मान लीजिए कि 3 भाई हैं परिवार में, आप में से ही मान लीजिए कि 3 बहन भाई हैं या 3 भाई हैं या 3 सिस्टर हैं, किसी भी तरीके से, तो 3 है। अब इनमें सबसे बड़ा कौन है? मस्ट। ठीक है, यानी 1 नंबर पे कौन है? मस्ट है, 2 नंबर पे है शुड और 3 नंबर पे है ऑट टू। क्लियर है? ये इनके क्रमांक हैं, यानी सबसे बड़ा ये है, उसके बाद शुड है और उसके बाद ऑट टू है। क्लियर है? अब आप ये बताइए, नॉर्मली हम अपने परिवार में देख के चलते हैं, तो आप ये बताइए कि परिवार में सबसे ज़्यादा किसकी चलती है भाई बहन में? तो भाई बहन में किसकी चलेगी? सबसे बड़े की, उसी की चलेगी ना। तो असली दादागिरी तो उसी की होती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी चलेगी? बड़े की। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा कौन है? मस्ट। क्लियर है?
फिर चलेगी, उसके बाद किसकी चलेगी, शुड की चलेगी। क्लियर है, क्योंकि वो 2 नंबर पे है, ठीक है। और सबसे कम या मान लीजिए कि सबसे बेचारा कौन हो जाएगा, छोटे छोटे वाला, वही मरता है ना हमेशा। हाँ, उसका तो वो काम कह देता है, फिर उसका काम उसको करना पड़ता, तो वो किसको कहे, सबसे छोटा वही है, तो इसका मतलब ये बेचारा है। क्लियर है, ये छोटे छोटा है। अब आप इसी तरीके से इनका मॉडल्स का यूज कीजिए, इसको मंत्र बना लीजिए कि हम इसी तरीके से यूज करेंगे। किसी काम को करने की जरूरत है तो सबसे ज्यादा किसकी चलती है, मस्ट की। तो कहने का मतलब है किसी काम को करना अनिवार्य हो जाए, अनिवार्य का मतलब है किसी काम को करना ही पड़े, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी अब, ठीक है। यानी काम को करना है या नहीं करना है, ये मर्जी जहां खत्म हो जाए, जहां ये मर्जी बंद हो जाए, काम को करना ही पड़े कि तुमको करना ही पड़ेगा, वो काम करे बिना आगे काम नहीं चलेगा आपका, तब मस्ट लगा दीजिए। क्लियर है, याद रह जाएगा ना, क्योंकि मस्ट सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा चलती है, या ये मान लीजिए सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो आपकी कोई इसमें मर्जी नहीं चलेगी, ये काम तो करना ही पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि मस्ट कहां आएगा, जहां काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बात आई शुड की, शुड 2 नंबर पे है, शुड 2 नंबर पे है, तो यानी इससे पावरफुल मस्ट है और इससे कमजोर कौन है, ऑट टू, यानी बीच वाला बेचारा, ठीक है। तो इसका यूज कहां करना है, इसका यूज वहां करना है जहां काम किया तो लाभ है, ठीक है, और न किया तो हानि, तो हानि। इस तरीके से इसका एक मंत्र बनाया गया, यानी इस प्रकार की क्रिया या इस प्रकार का काम जिसको करने की जरूरत में हम एक थ्योरी बना लिया गया है कि काम को करें तो फायदा हो और न करें तो नुकसान हो, तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, शुड का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है, जैसे हम कहें कि हमें अपना गृह कार्य प्रतिदिन कर लेना चाहिए, ये एक हिंदी का वाक्य है और इसमें हमें मॉडल का यूज करना है, तो आप इसको ये थ्योरी मान के चलिए कि भाई काम जो करना है यानी डेली होमवर्क करना है, तो डेली होमवर्क है वो करना है, इसमें शुड लगाएं, मस्ट लगाएं या ought to लगाएं, ठीक है। तो अब ये देखिए कि भाई प्रतिदिन नहीं करेंगे तो काम चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, काम तो चल जाएगा, तो इसका मतलब मस्ट तो नहीं आएगा। लेकिन काम करें तो फायदा है, न करें तो नुकसान है, तब वहां शुड आती है। तो यदि डेली होमवर्क करोगे तो आपको ही फायदा है ना, एक तो कवर होता जाएगा और ऊपर से कि वर्कलोड नहीं बढ़ेगा, न करोगे तो नुकसान है क्योंकि वो वर्कलोड है वो बढ़ता जाएगा और हो सकता है अगले दिन धुलाई भी हो जाए, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहां शुड आएगा, प्रतिदिन होमवर्क करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए ought to, ought to आपको बता दिया बेचारा है, बेचारा कहने का मतलब है कि इसकी नहीं चलती, छोटा छोटा बेचारा है ना, वो भी ठोक लेता है, नीचे वाला भी ठोक लेता है ना, और कभी कभी घर वाले भी ठोक लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या है कि काम करने या न करने, काम करने या न करने का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं दिखता, ठीक है। मैनेज कर लेना, थोड़ी सी राइटिंग सुंदर है, देख लीजिए, काम करने या न करने का कोई भी प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं दिखता। जैसे आपको कहा जाए कि बड़ों का आदर करना चाहिए, आपको बड़ों का आदर करना चाहिए, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन यदि न करें तो उसका कोई प्रत्यक्ष जल्दी से कोई प्रभाव आपके सामने नहीं आता। हो सकता है लॉन्ग टर्म में कोई प्रभाव हो, लेकिन प्रत्यक्ष में जल्दी से कोई इसका परिणाम है या प्रभाव है वो शो नहीं होता है। तो ऐसे में किसका प्रयोग कर दिया जाए, ought to का प्रयोग कर दिया जाए। एक बार दोबारा रिवाइज करा रहा हूं, बहुत ही सटीक आपके पास ये तरीका है, इन तीनों मॉडल में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। सीधी सी बात है कि काम करने की जरूरत है तो कितना जरूरी है काम करना, इस आधार पे मॉडल का प्रयोग किया जाता है। अब देख लो कि सबसे पावरफुल कौन है, सबसे बड़ा भाई कौन है, मस्ट है, सबसे ज्यादा चलेगी इसकी, तो इसका मतलब इसका काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं ठुकाई होगी। क्लियर है, क्योंकि बड़ा ही बड़ा है ना, पावरफुल है। नेक्स्ट देखिए, शुड का आएगा, शुड आएगा कि बीच बीच का है ये ना, सबसे ज्यादा पावरफुल मस्ट है और सबसे कम पावरफुल है ought to, ये बीच वाला है। तो इसका काम करोगे तो फायदा है, न करोगे तो नुकसान है। क्लियर है, तो ऐसे काम में किसका प्रयोग कर दो, शुड का प्रयोग कर दो। और ought to है, ought to का करो तो ठीक है, न करो तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये पावरफुल तो है नहीं, करो तो ठीक, न करो तो ठीक, और दुनिया तो पावर को सलाम करती है। तो इसका मतलब इसमें ऐसा काम कर लीजिए जिसमें कि कोई प्रत्यक्ष न करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा और करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कहने का मतलब प्रत्यक्ष में कोई जल्दी से कोई ऐसा परिणाम शो नहीं हो रहा। क्लियर है,
तो इस प्रकार से इन तीनों को हम क्लियर करेंगे, समझेंगे। अब इसमें शायद आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं रहा। एग्जाम्पल्स, चलिए एग्जाम्पल्स हिंदी में एग्जाम्पल देके देखता हूं आपको। जैसे आपको कहा जाए कि हमें जो रोड है, रोड के नियम का पालन करना चाहिए, या सीधी सिंपल कई बार पूछा गया है कि रोड के हमें दाईं साइड चलना या बाईं साइड, पैदल चल रहे हो तो बाईं साइड चलना चाहिए, ठीक है। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? तीन आपके पास ऑप्शन है, चार नहीं है, तीन ही ऑप्शन है, ought to, should एंड must। यस, थिंक कीजिए कि ये कितना जरूरी है ना। शाबाश, गुड। ये इसमें मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू रूल हो गया, सड़क के नियम हो गए ना, ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंग आ गया, तो इसमें किसका प्रयोग होगा? इसमें मस्ट का प्रयोग होगा। या सेकंड, दूसरा बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, यदि कहा जाए कि हमें डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, या मंथली चेकअप जिसको बोलते हैं कि रेगुलर चेकअप या मंथली चेकअप करा लेना चाहिए, इसमें मस्ट यूज करोगे, शुड यूज करोगे या ought to यूज करोगे? शाबाश, गुड। तो इसमें है, इसमें शुड का यूज किया जाएगा, बिकॉज करेंगे तो फायदा, न करेंगे तो हो सकता है कोई नुकसान हो। क्लियर? तो इसमें शुड का यूज किया जाए। अब इसको यदि मैं चेंज कर दूं, ध्यान से सुनना, इसको यदि थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, आपको तो क्या करना है, आपको तो काम की जरूरत ही तो देखनी है ना, कितना जरूरी है काम करना, है ना, तो इतना ही तो देखना आपको। तो उस जरूरत के आधार पे यदि इसकी जरूरत को ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक मस्ट आ जाएगा, ये कम कर दिया जाएगा तो ought to आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कन्वर्ट का, कैसे कन्वर्ट की जाती है। जैसे आपको कहा जाएगा भी तुम तो बड़े ही कमजोर दिखाई दे रहे हो, बड़े ही कमजोर दिखाई दे रहे हो, तुमको डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्लियर? सिंपल सी बात है। अब आप बता दीजिए कि उसने जो सिचुएशन है उसको चेंज कर दिया ना, उसने कह दिया कि तुम बहुत कमजोर दिखाई दे रहे हो। अब नॉर्मली डॉक्टर से मिलना है, वो तो क्या होता है कि ठीक है, यदि डॉक्टर से आप रेगुलर चेकअप कराते हो तो आपको फायदा है, न कराओ तो हो सकता है नुकसान हो जाए। लेकिन इसने सिचुएशन को किस प्रकार चेंज किया, इसने क्या कह दिया कि तुम बड़े कमजोर दिखाई दे रहे हो, ठीक है, या तुम बड़े अस्वस्थ दिखाई दे रहे हो, तुमको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो अब क्या हो गया, डॉक्टर से मिलना ज्यादा जरूरी हो गया, ज्यादा आवश्यक हो गया ना। जहां पर ज्यादा आवश्यक हो गया वहां पे क्या लगा दीजिए, मस्ट लगा दीजिए। क्लियर है? कोई दिक्कत समझ में आ रही है ना बात? गुड, शाबाश। आपका जो एक्सप्रेशन है चेहरे का वो बता रहा है कि समझ में आ रही है, ठीक है। ought to का क्या चक्कर है? ought to का चक्कर है, सीधी सिंपल सी बात है कि करो तो ठीक है, न करो तो ठीक। जैसे छोटे छोटे तुम में से ज्यादा होंगे छोटे छोटे, कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता ना। कभी कभार कोई रो दोगे, भले काम चला लो घर में, इसके अलावा पावर तो दिखाई नहीं सकते, तो वो चक्कर है। तो ought to का है, जैसे कहा कि भाई बड़ों का आदर करना चाहिए। अब करता कौन है ना? प्रत्यक्ष में तो कोई नहीं आता ना। जैसे दादा दादी हैं, वो आवाज देते रहते हैं और तुम निकल जाते हो, वो कहते हैं कि बाहर मत जाओ और ये धूप हो रही है, अंधेरा हो रहा है, लेकिन सुनता कौन है? तो वो उनका लॉन्ग टर्म कोई ऐसा हो सकता है। जैसे हमें कहा जाए कि हमें अपनी ग्रीनरी को बचाना चाहिए, हमें हरियाली को बचाना चाहिए, तो ought to का यूज किया जाएगा, क्योंकि जल्दी से कोई इफेक्ट नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में तो बहुत ज्यादा कोई इफेक्ट होगा या नुकसान है इन्वायरमेंटल, लेकिन जल्दी से कोई प्रभाव है वो दिखाई नहीं देता। तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाए? ought to का प्रयोग किया जाए। या कहा जाए कि आपको है वो अपना स्टडी है वो रेगुलर करना चाहिए, ठीक है। तो रेगुलर स्टडी है, रेगुलर स्टडी आप करते हो तो फायदा है, न करते हो तो नुकसान है, तो यह क्या आ जाएगा, शुड आ जाएगा। या आपको कहा जाए कि आपको अपनी बुक्स हैं उनको कवर्ड रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? कवर्ड रखना चाहिए या सेफ्टी से रखना चाहिए। तो ये कुछ इस प्रकार के वाक्य हैं जिनको हम नॉर्मली इसमें यूज करते हैं इस क्रम में, यानी काम को करना कितना जरूरी है ये समझ के चलो। बस काम को करना कितना जरूरी, यदि काम को करना ही पड़ेगा, जैसे कहा जाए कि भाई 36% है ना, भाई अगली क्लास में जाने के लिए 36% है वो, अब बताइए कि उसको लाने ही पड़ेंगे, नहीं जा सकता, तो बताइए क्या आएगा? गुड, शाबाश, मस्ट आएगा। काम ही नहीं चलेगा ना, यानी आगे काम नहीं बढ़ेगा। या कहें कि ऑक्सीजन का यूज जो जीने के लिए ऑक्सीजन का, तो क्या होगा? गुड, शाबाश, मस्ट आएगा। लेकिन कहें खाना, तो खाने के बिना कुछ देर टाइम तो काम चल सकता है। जैसे कहा जाए कि हमें न्यूट्रिशियस खाने का प्रयोग करना चाहिए, तो इसमें मस्ट ने आके किसका यूज हुआ? शुड का यूज होगा। क्लियर है? गुड, शाबाश। तो तीनों चीज समझ गए।
नाइस। अब देखिए, अब ये तो हो गया हमारा समझने का थ्योरी। समझने का मतलब है इसको हमने माइंड में सेट कर लिया, और यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपको एग्जाम फाइट करनी है, तो एग्जाम में जहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, वहाँ ये थ्योरी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, न कि वो ज्ञान जो कि हम लिखते हैं या नोट्स बनाते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस थ्योरी से हमने उसको समझा है वो इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पर। अब इसको हम पढ़ते हैं, जिसको ज्ञान कहते हैं, उस नज़रिए से। ठीक है, इसको आगे वाले को मिटा रहा हूँ मैं। आपने संभवतः नोट कर लिया होगा क्योंकि समझदार बच्चे हो, और न किया है तो याद रख लेना। ठीक है, और यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए, अब कई बार क्या करता है कि उसका जब दिमाग में एक्स्ट्रा कोई कीड़ा होता है एग्जामिनर के, तो वो क्या करता है, उल्टा पूछ लेता है। उल्टा पूछने का मतलब, एक तो मॉडल डायरेक्ट एक्सप्रेशन के आधार पे पूछा जाता है, एक वो क्या करता है कोष्टक में भाव दे देता है डायरेक्टली, जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट दे दिया या रिक्वेस्ट दे दिया, एडवाइस दे दिया। तो इस प्रकार के भाव दे के जब वो पूछता है, तब हमारा ये ज्ञान है वो काम आता है। इसलिए ये चीज़ें लिखवाई जाती हैं। जैसे आपको लिखाया गया कि भी जब परमिशन दिया जाए तो कौन सा आएगा, जब पॉसिबिलिटी है तो कौन सा आएगा, जब रिमोट पॉसिबिलिटी है तब कौन सी आएगी। ये चीज़ें लिखवाई गई हैं आपको या आपको नोट करवाई गई हैं। तो ये तब काम आएगा जब वो कोष्टक में आपको वो भाव दे दे। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देंगे इसको करने के बाद में। लेकिन ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है या ज़्यादा तरीके से जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो सीधा होता है कि आपको मॉडल सीधे से ऑप्शन में मॉडल दिए जाते हैं, आपको सीधा मॉडल चूज करना आता है सेंटेंस के भाव के एक्सप्रेशन के आधार पर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वही यूज किया जा रहा मेथड क्वेश्चन बनाने का। ठीक है, लेकिन हमें दोनों तरीके से तैयार रहना है। नेक्स्ट देखिए, अब हम यूज कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मस्ट। क्लियर है? मस्ट को समझ लिया, कहाँ आएगा, जहाँ काम करना ही पड़े। कहने का मतलब अपनी मर्जी नहीं चले। ठीक है, वहाँ जो है वो काम करे बिना आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा। एक थ्योरी पकड़ के रखो, काम करना ही पड़े। क्लियर है? थ्योरिकल कैसे चलते हैं, तो इसको देखो कहाँ कहाँ आता है मस्ट। मस्ट एक आपने देख लिया कि कंपल्सन में आता है। किस में आता है? कंपल्सन। कंपल्सन होता है अनिवार्यता। अनिवार्यता का मतलब जहाँ काम करना ही पड़ेगा। सेकेंड है नेसेसिटी। नेसेसिटी जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इस प्रकार की जो नेसेसिटी है जिसमें कि आप उसके बिना काम नहीं चला सकते। उसी प्रकार है ऑब्लिगेशन, रूल्स, एक है कॉन्स्टिट्यूशन, एडवाइस। ये एडवाइस अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक्चुअल में एडवाइस होती नहीं है, ये हमारे नियम हैं, जो अनुच्छेद हैं, उन आर्टिकल के तहत जो चीज़ें आती है, जैसे राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार की जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं उनमें हमेशा ही मस्ट का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि बात तो वही है कि हमारा बस चलता नहीं है, हमें तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए हम उसको बदल नहीं सकते, हमारी मर्जी चलेगी नहीं, करना ही पड़ेगा। ठीक है, और हमें करना भी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं इनमें किसका प्रयोग किया जाए, इनमें हमेशा मस्ट का प्रयोग किया जाए। याद रह जाएगा, जैसे यू मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। ठीक है, आपको जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनका पालन करना चाहिए। हिंदी में तो ये कहेगा चाहिए, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक तो क्या है, आपकी लाइफ रिस्क में रहती है यदि आप नहीं करते। जैसे कि ये नालायक लड़के बहुत ज़्यादा करते हैं ना, हेलमेट नहीं पहनते, या ड्राइव करते हैं तो सीट बेल्ट नहीं पहनते। लड़कियां तो चलो भाई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, है ना, ये तो पैरों से ही रोक देती हैं स्कूटी, है ना रे। हाँ, इनको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी चीज़ की। बट हेलमेट, बेल्ट, ये सारी चीज़ें ये आपकी सेफ्टी के लिए बनाई गई हैं और उनका यूज़ करना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, तो ये अकॉर्डिंग टू रूल है, इसलिए इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। यदि आपसे कहा जाए कि आपको अपने राष्ट्रध्वज की क्या करनी है, सम्मान करना है, राष्ट्रगान है, राष्ट्र पशु है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये किसकी हैं, ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस है, और इनमें हमेशा क्या आएगा, मस्ट का प्रयोग होगा। क्लियर है? अब देखिए न,
जो मंत्र ध्यान में रखना वो इतना ही है कि आपको इतना ही ध्यान में रखना है, काम करना ही पड़े या उस काम के बिना काम आगे न बढ़े न चल सके तो हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सी चीज है वो है शुड। हाँ एक बात और भाई, जो मस्ट है, मस्ट क्या कहता है, काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, उल्टा भी तो हो सकता है कि ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करना, ये भी तो कहा जा सकता है ना। उसको इंग्लिश में कहते हैं, नोट कर लीजिए, इंग्लिश में कहते हैं प्रोहिबिशन, है ना। प्रोहिबिशन मतलब प्रोहिबिट किया गया है, यानी जिसमें निषेध, हिंदी में बोलते हैं शायद, कंफर्म नहीं हूं मैं, निषेध ऐसा कुछ बोलते हैं, निषेध यानी जिसके लिए बिल्कुल मना है। ठीक है, उसमें किसका प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है कि जब आप किसी काम को करने के लिए आप ये कहते हैं करना ही पड़ेगा तो मस्ट यूज कर रहे हैं, तो जो काम बिल्कुल नहीं कर सकते यानी जो आपको मना किया गया है तो उसमें आप यूज करेंगे मस्ट नोट। किसका यूज करेंगे, मस्ट नोट या मस्टंट। ठीक है, ये याद रख लीजिए, याद रह जाएगा ना। जिसको नाम दिया गया प्रोहिबिशन, यानी जिस चीज के निषेध किया गया है। जैसे मैं कहूं कि everyone mustn't pass through the river without safety। विदाउट सेफ्टी, ये इंपॉर्टेंट है, बिना सेफ्टी के किसी को भी क्या नहीं जाना चाहिए, रिवर को पास नहीं करना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गई बात है। यानी बिना सेफ्टी के आपको किसी भी नदी को पार नहीं करना चाहिए। या कहा जाए कि जो कोई भी एरिया है, जैसे नॉर्मली तो क्या होता है कि जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर जो बिना अनुमति के नहीं जाया जा सकता, तो इस प्रकार की जहाँ चीज़ें जहाँ मना की गई हैं वहाँ पर किसका प्रयोग कीजिए, मस्ट का प्रयोग कीजिए। क्लियर है, प्रोहिबिशन समझ में आ गया। क्लियर है, सीधी सी बात है कि जैसे काम को करना जरूरी है तो मस्ट लगा रहे हैं, काम को बिल्कुल भी नहीं करना मना किया गया है तो उसका भाव तो होगा प्रोहिबिशन और उसमें यूज किया जाएगा मस्टंट का। क्लियर, गुड, शाबाश, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है आपका और यही बनाए रखिए एग्जाम तक। अब है एक चीज और इंपॉर्टेंट सी आपको बता देता हूं कि मस्ट है और एक दूसरा वर्ड आता है हैज टू या हैव टू, ऐसा सुना होगा आपने, है ना। इनका भी सेम भाव होता है, लेकिन जो डिफरेंस है वो समझना है आपको। मस्ट और हैज टू या हैव टू आगे पास्ट में जब जाएगा तब क्या कहते हैं, हैड टू, है ना। तो इसकी पास्ट बन जाएगी हैड टू। यहां जो इंपॉर्टेंट सी चीज है वो कई बार जो इंटरव्यूज हैं, इंटरव्यूज में कई बार पुटअप कर लिया गया है और बहुत बार पूछा गया है कि इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो पहले तो मैं बता देता हूं डिफरेंस। तो मस्ट जो होती है, मस्ट तो होती है पर्सनल, क्या होती है, पर्सनल जो स्टेटमेंट होते हैं उनमें तो किसका प्रयोग किया जाए, मस्ट का। और जो इम्पर्सनल चीजें होती हैं, इम्पर्सनल जो स्टेटमेंट होती हैं उनमें किसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है, ये आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट में यदि रहते हैं तो आप किसका प्रयोग करते हैं, हैज टू हैव टू का, और पास्ट में यदि जाते हैं तब किसका प्रयोग करते हैं, हैड टू का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली चीज है वो देखिए कि मस्ट है, ठीक है, जब पास्ट में जाए, मस्ट किस में जाए, इसको पास्ट में चेंज करना पड़े तो मस्ट का पास्ट है वो हैड टू कन्वर्ट होता है। ऐसा जब हम नरेशन करते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं नरेशन को, तब हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और वहाँ जो गलती होने के चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्सीड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं कि हम मस्ट का यूज मस्ट ही कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें इसका नॉलेज कम होता है, हमने कम यूज किया रहता है। तो ये ध्यान रखिए कि जब आप पास्ट फॉर्म इसकी बनाने जाएंगे तब आप बेटर रहेगा कि आप किसका प्रयोग करें, हैड टू का प्रयोग करें। क्लियर है, तो ये चीजें हैं वो आपको नोट करनी है। क्लियर, अब मस्त में ऐसा कोई डाउट आपके सामने नहीं रहना चाहिए। क्लियर है, बहुत ही बेटर तरीके से क्लियर है, गुड, शाबाश। अब लीजिए आपका शुड। तो शुड आपको पता है कि शुड साहब हैं वो कौन है, मिटा दो इसको, नाइस। देखिए शुड 2 नंबर के भाई हैं,
है ना, भ्राताश्री हैं लेकिन 2 नंबर पे हैं, तो इनका पावर है वो O2 से तो थोड़ा ज़्यादा है, यानी ज़्यादा चलती है घर में, लेकिन जो मस्ट है मस्ट के जितनी नहीं चल पाती है। ठीक है, तो इसके लिए सीधा है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जनरल एडवाइस है, एक तो जनरल एडवाइस के लिए यूज किया जाता है नॉर्मली, और एक सजेशन के लिए यूज किया जाता है। जनरल एडवाइस है या सजेशन है, ठीक है। और एक क्या है, आपकी जो ड्यूटी है, ड्यूटी यानी कर्तव्य होता है, तो ड्यूटी है उसके लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं आप, शुड का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ जो एक कॉन्ट्रास्ट जो रहता है वो मैं आपको समझा देता हूँ, इसका साथ में लिख दूँ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। O2 को साथ में लिख रहा हूँ। देखिए, यदि जनरल ड्यूटी है तब तो आप प्रयोग करते हैं शुड का, लेकिन यदि मोरल ड्यूटी है, जैसा कहा जाए कि बड़ों का आदर करना चाहिए या पैर छूने चाहिए, है ना, डिजिटल पैर नहीं, आजकल वो डिजिटल पैर चला हुआ है, ऐसे हाथ लगाए ड्यूटी, वो नहीं, ये मोरल ड्यूटी है। मोरल ड्यूटी में किसका प्रयोग किया जाए, O2 का प्रयोग किया जाए। एक बात क्लियर है। फिर है कि जो नॉर्मल एडवाइस है, नॉर्मल एडवाइस है, उसके लिए भी आप O2 का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब यहां एक पंगा आता है कि एक तो ये एडवाइस है जनरल और ये नॉर्मल हो गई, इसमें क्या फर्क हो गया, नाम चेंज है केवल। समझने की बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यदि आपको पता ही है कि आजकल एडवाइस देने वाले बहुत ज्यादा हैं, ज्ञानचंद बहुत ज्यादा हो रहे हैं समाज में या दुनिया में, तो वो ज्ञानचंद जब ज्ञान देते हैं तब तो उसको रखो नॉर्मल एडवाइस में, है ना, सुन लो, ठीक है, चलेगा। लेकिन रियल में कोई एडवाइस दी जा रही है तब उसमें किसका प्रयोग करो, शुड का प्रयोग करो। क्लियर है। एडवाइस है यदि एक्सेप्टेबल है तब तो शुड का यूज होगा, और ज्ञानचंद जैसे दुनिया में घूमते हैं बहुत ज्यादा, तब ऐसी कोई एडवाइस दी जा रही है तब किस में रखो, O2 में रखो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मॉरल ड्यूटी आपको समझा दिया, एडवाइस आपको क्लियर कर दिया, जनरल एडवाइस आपको समझ गए, या इतना सा ध्यान रख लो, ऐसी एडवाइस जिसको एक्सेप्ट किया जा सके या जिसको एक्सेप्ट करने में फायदा हो, तब तो किसका यूज करो, शुड का यूज करो। कोई अच्छा सजेशन दे रहा है तो शुड का यूज करो। आपकी अपनी ड्यूटी है तो आपको पता ही है कि शुड का यूज होगा। जैसे कि हमें अपने जो टीचर्स के लिए है कि टीचर्स को अपने रेगुलर पीरियड्स हैं वो लेने चाहिए, तो ये उनकी ड्यूटी है, तो इसमें किसका प्रयोग कीजिए, शुड का प्रयोग किया जाए। क्लियर है। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाव में, और इतना आप परफेक्ट हो गए इतना सा पढ़ के कि आप किसी भी मॉडल, जितने आपने 7 मॉडल आप पढ़ चुके हैं शायद, तो काउंट तो नहीं किया मैंने, लेकिन इनमें जब आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं कि अभी आपका मकसद है वो इतना होना चाहिए, या मैं कहूं कि ओरिजिनल लैंग्वेज में कि इतना ही होना चाहिए कि आप क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन जो मिले उनमें से आप सही उत्तर ढूंढ पाए। बस एक बार इतना ही मकसद रखो, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि उससे आपका एक तो टाइम बचेगा और एक जो एक्स्ट्रा बर्डन जो माइंड पे प्रेशर रहता है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो तैयारी ही अपने आप की इस हिसाब की करो कि आपका जो मकसद है वो एक बार सिलेक्शन होना चाहिए। और सिलेक्शन किस बेस पे हो रहा है, लिखना नहीं है, कोई इंटरव्यू बेस नहीं है भी, आपका केवल और केवल है कि आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे और उन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है, आपका आंसर सेलेक्ट करना है। तो तैयारी उसी मकसद से की जाए, या मैं कहना चाहूँ कि वो पैटर्न ही वही रखिए तैयारी का कि आप अपना ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर पाए। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट सी चीज़ जो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है वो आपको बता देता हूँ कि पहली बात तो जो O2 है, जो बेचारा बहुत कम पावरफुल है, ये समझ लो यूक्रेन हो रहा है, तो ये O2 जो है ना, O2 है वो रिप्लेस किया जा सकता है शुड से। जो O2 है उसमें अधिकतर जो शुड ही यूज हो रहा है मॉडर्न इंग्लिश में, एक चीज, ठीक है, क्लियर है। और O2 पूछा भी बहुत कम जाता है, उसकी जगह शुड का यूज हो रहा है। और दूसरी बात है कि O2 को जब आप इंटेरोगेटिव में ले जाएंगे, किस में ले जाएंगे, इंटेरोगेटिव में ले जाएंगे, तब भी आप किसका प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, क्लियर। O2 है, जब आपको पता ही है कि इंटेरोगेटिव में जाएगा तब उसको सब्जेक्ट से पहले ले जाना पड़ेगा, तो O2 ने जाके उसकी जगह किसका प्रयोग कर लिया जाए, शुड का प्रयोग कर लिया जाए, वो बेटर है। याद रह जाएगा, गुड, शाबाश। नेक्स्ट है
रिप्लेसमेंट बता दिया कि O2 है वो रिप्लेस करता है शुड को, और शुड है वो O2 को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि दोनों का जो भाव है उसमें बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है। और O2 को यदि इंटेरोगेटिव में ले जाना पड़े तब आप किसको ले जाएंगे, शुड को ले जाएंगे। क्लियर है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट चीज है नोट करने वाली या माइंड में नोट करने वाली, कि यदि किसी सेंटेंस में लेस्ट का यूज कर रहा है, LEST लेस्ट का यूज कर रहा है, तो वहां 100% किसका यूज कर दो, शुड का यूज कर दो। ये चीज नोट करने लायक है। यदि कहीं लेस्ट का यूज कर रहा है सेंटेंस में और वहां पर यदि आपसे डिमांड की जा रही है तो 100% किसका यूज किया जाएगा, शुड का यूज किया जाएगा। क्लियर है, क्लियर, गुड, शाबाश। इसी के साथ एक पॉइंट और नोट करने लायक है, वो नोट कर लीजिए कि यदि O2 है आपका, O2 को यदि पास्ट में शो करना है, इंपॉर्टेंट चीज है, यदि O2 को, मैं थोड़ा सा कंजूसी कर रहा हूं तो वो ध्यान दे लेना कहां लिख रहा हूं, O2 को यदि पास्ट में यदि शो करना है तो आप लिखेंगे O2 have, O2 have। ये चीजें हैं, ये एक्स्ट्रा जो नॉलेज के लिए हैं, और इनको आप अपने जो बुक है, नोटबुक है, उसमें अच्छे से नोट कर लीजिए और इन चीज़ों को एक एक पॉइंट वाइज लिख लीजिए। ज़्यादा लड़कियों से कह रहा हूँ, ज़्यादा खूबसूरती नोट्स में दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, केवल नोट करना है आपको तैयार करने के लिए। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, क्लियर है, इसकी चॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसका जो बेहतर सी एक्सरसाइज है वो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, जिससे कि आपकी एक्सरसाइज है वो हो जाए। क्लियर है। इसके बाद जो अगला जो मॉडल लेते हैं, यहाँ इन तीनों में कोई दिक्कत नहीं है ना, गुड, शाबाश। इसके बाद जो नेक्स्ट जो आपका मॉडल यूज किया जा रहा है, चलो आप बताओ किसका नंबर आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू यू किसका नंबर हमें लेना चाहिए। थ्योरी आपको पता है, हमारे पढ़ने की, हमारी क्लास की जो मेथड है वो आपको अच्छे से पता है। हाँ, गुड, शाबाश। जो हमने पढ़ लिया उसी के रिलेशन में कोई मॉडल है उसको हमें लेना चाहिए। आगे मैं बता देता हूँ कौन सा लेना है, ठीक है, या कौन सा लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। आपने शुड पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है ना, तो हम लेंगे शैल एंड विल, शैल एंड विल का यूज करेंगे। अब आप कहेंगे दोनों साथ में, हाँ बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में पढ़ेंगे, दोनों को साथ में पढ़ेंगे, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पहली बात तो इनको मॉडल के रूप में यूज करने का तरीका देख लीजिए। आपने इनको टेंस में पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, गुड, शाबाश। अब इसको मॉडल के रूप में यूज किया जा रहा है, तो मॉडल के रूप में यूज किया जा रहा है तो इसको जस्ट क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। जैसे देख लीजिए, यहां हम कहते हैं कि IV के साथ सेल का यूज किया जाए, यही कहते हैं ना, लेकिन IV को आप यहां ले आइए, IV के साथ विल का यूज कीजिए, और अदर यदि कोई बच गया तो उसको किसके लिए यूज कीजिए, शेल का। इतनी बात याद रह जाएगी। याद ना रहे तो सीधी याद रख लेना, टेंस का उल्टा करना है। टेंस में चार्ट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करने का मेथड आपको बताया उसके ठीक उल्टा मॉडल में होता है। क्लियर, वहां भी थोड़ा सा मैंने क्लियर किया था जब चार्ट पढ़ा रहा था, जब हेल्पिंग वर्ब आपको बताई थी, जब टेंस में क्लियर किया था, तो यहाँ सीधी सिंपल सी बात की। अब देखिए यूज कहाँ करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सेल और विल है वो यूज कहाँ होंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले तो लिख लीजिए प्रॉमिस, या पहले समझाऊं रहा है, चलो पहले लिखना शुरू कर दिया, लिख देते हैं। डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, स्ट्रॉन्ग एडवाइस का मतलब होता है जिसमें कि आपको सलाह है वो लेनी ही पड़ेगी। ऑर्डर, इंटेंशन, प्रॉमिस हो गया, और थ्रीट, बहुत सारे वर्ड लिख दिए ना। चलिए इतने से काम चल जाएगा। अब इसको एक बार थोड़ा सा क्लियर करके चलते हैं, समझाने वाली बात एक बार ये मत देखिए, चलो इसको भूल जाइए, कुछ लिखा हुआ है। सीधी सी बात है कि शैल या विल है वो अकॉर्डिंग टू मॉडल कहाँ यूज होता है, तो उसके लिए आपको एक मंत्र बताता हूँ। एक बात ध्यान में रखनी है कि शैल या विल है वो वहाँ यूज होगा जब आप कोई भी अपना स्टेटमेंट है या कोई अपनी बात है वो पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं।
पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं, यानी आपको पूरा विश्वास है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, यानी आप अपने आप में डिटरमाइन है, अपने आप में आपको पूरा विश्वास है कि ऐसा होगा या ऐसा करूंगा या ऐसा करेगा, तब आप किसका प्रयोग कर दीजिए, शैल विल का प्रयोग कर दीजिए। आई या वी है तो विल का यूज कर दीजिए, अदर कोई है तो शैल का यूज कर दीजिए। बिल्कुल क्लियर है, सीधी सिंपल सी बात है। अब इस बेस पे इन सारे जो आपके वर्ड दिए गए हैं, जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, उनको समझ लीजिए कि भाई प्रोमिस आप करते हैं किसी से, है ना, तो आप प्रोमिस करते हैं तो प्रोमिस तभी कहलाएगा वो जब आपको विश्वास है कि वो उसको क्लियर करेगा। जैसे आप कहते हैं कि आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रोमिस कर रहा है, लेकिन एक्चुअल जो पीछे भाव है वो तो वही रहा ना, एक्चुअल जो भाव है वो तो वही रहा कि वो प्रोमिस करने का जो पीछे का भाव है वो तो वही रहा ना कि उसको विश्वास है, जो कह रहा है उस पर उसको विश्वास है, या वो पूरा का पूरा डिटरमाइन है उसके लिए, तभी वो प्रोमिस हुआ। क्लियर है। इसी तरीके से हम डिटर्मिनेशन, सीधा वर्ड आ गया। स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस का मतलब है वो एडवाइस तभी दे जब उसको वैसा होने का पूरा विश्वास हो, तभी तो कहेगा ना स्ट्रॉन्ग एडवाइस। फिर है ऑर्डर, ऑर्डर आपको पता ही है कि ऑर्डर यदि निकल गया तो फिर उसको तो फॉलो करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट इंटेंशन, इंटेंशन यानी इरादा, यदि वो कोई भी सेंटेंस है उससे आपको उसका इरादा झलकता हो, जैसे चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। जैसे वो कहता है कि आई विल क्लियर द एग्जाम, आई विल क्लियर द एग्जाम, ठीक है, या निगेटिव में आई विल किल यू, आई विल किल यू। तो इस प्रकार के जो वर्ड वो इंटेंशन को शो करते हैं। उसी प्रकार थ्रीट है, आई विल शो यू, आई विल शो यू। तो ये जो वर्ड है इन सभी का एक थ्योरी जो समझनी है या एक मंत्र यदि पकड़ना है तो ये पकड़ के रखो कि ये सारे के सारे इस प्रकार के हैं जो कि क्या शो करेंगे, ये शो करेंगे विश्वास, यानी वो पूरे विश्वास के साथ कहता है कि हम जीतेंगे, वी विल विन, वी विल विन द मैच। क्लियर है। या ही शैल क्लियर द एग्जाम, तो कहने का मतलब उसको विश्वास है, विश्वास के साथ कोई भी स्टेटमेंट दिया जाए या कोई बात कही जाए तब उसमें क्या कर दीजिए, विल या शैल का प्रयोग कर दीजिए। आई वी है तो विल लगेगा, बाकी कोई है तो शैल लगेगा। इतने में ये आपका मॉडल क्लियर है। अब बताइए इंग्लिश हार्ड कवर है या मॉडल को बहुत बड़ा हवा बना रखा था कि मॉडल बहुत हार्ड है, उसका एक्सप्रेशन समझ में नहीं आता है, या उसमें हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कहाँ कॉम्प्लिकेटेड है, कभी आपने उसके मूल में जाने की ट्राई नहीं की, कभी आपने सोचा ही नहीं कि उसको जड़ से पकड़ें। ये जड़ से पकड़ने के तरीके ये होते हैं। इस प्रकार से किसी का एक मंत्र पकड़ा जाता है या किसी की जो बेसिक होती है उसको पकड़ के रखिए, उसके बाद में उसके साथ में बढ़ने की कोशिश कीजिए, बहुत ही ईजी समझ में आएगा मॉडल, बहुत ही शानदार तरीके से, जैसे आपने इनको सीखा है। कोई दिक्कत नहीं है, गुड, शाबाश। नेक्स्ट, इसके बाद का मैटर जो है वो है कि शैल विल आपने पढ़ लिया। अब इसके साथ वाले जो मॉडल हैं वो देखते हैं। अरे मैं बहुत देर से यही बात सोच रहा था कि है ना ये छोरी आज चक्कर क्या है, खाना ज़्यादा खा के आई क्या, इसने डिमांड नहीं किया आज एग्जाम्पल की। गुड, शाबाश। अब मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई चलो वही छोरी बैठी है क्लास में ना। चलो एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, किसी का चाहिए क्या, चलो कहा जाए। ये देखिए, ठीक है, जो आपने कहा था कि किस तरीके से पूछा जा सकता है। अब ये जो तरीका है सही पूछा इसने कि भाई जो पहले से यदि क्लियर हो तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम उसी मेथड से पढ़ें जाए कि तैयार हो। तो पहला मेथड तो ये है कि इसके नीचे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हों, ठीक है, और उनमें से आपको चूज करना हो। सबसे ज़्यादा यही मेथड यूज होता है। तो हम कहते हैं कि जो है ये जो सेंटेंस आप पढ़ेंगे पहले कि आई प्ले फॉर विन द गेम, ठीक है, तो खेलना जीतना, खेलना जीतना। अब आप ये समझेंगे कि हर कोई जीतने के लिए खेलता है, क्लियर है, यानी डिटरमाइन होकर खेलता है जीतने के लिए, कोई हारने के तो नहीं खेलता ना। हाँ, तो यहाँ किसका यूज कर देंगे, आई विल प्ले फॉर विन। ये बात समझ में आ गई। तो मान लीजिए यहाँ बी में लिखा हुआ था विल, तो आपका ऑप्शन होगा बी। क्लियर है, गुड, हाँ 2 नंबर मिल गए आपको। नेक्स्ट देखिए, हाँ, और 2 नंबर के लिए बधाई हो आपको। नेक्स्ट देखिए, दूसरा जो तरीका है, दूसरा तरीका क्या है कि मान लीजिए कि जो सेंटेंस है वहाँ आपको ब्रैकेट में यहाँ दिया हुआ है
की डिटर्मिनेशन। क्या दिया हुआ है? डिटर्मिनेशन। सीधा पूछ ले कि डिटर्मिनेशन के लिए यहाँ आप कौन सा मॉडल यूज करेंगे, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेशन है, ये बताएगा आपको कि हम विल यूज करेंगे। क्लियर? ये दो तरीके हैं, इनके अलावा तीसरा तरीका मॉडल पूछने का उसके पास नहीं है। दोनों इजी हैं, गुड, कोई अंतर नहीं है, नॉर्मल है, हमें तो याद करनी है, बात वही है, ठीक है। नेक्स्ट अगला मॉडल लेते हैं, रेडी हो ना? गुड, शाबाश। बहुत इजी है मॉडल, बहुत ही इजी, केवल क्या है बस प्रॉब्लम क्या है कि समझने की कोशिश कीजिए आप। तो अगला मॉडल है, कौन कौन से पढ़ लिया हमने? विल पढ़ लिया और शैल शुड पढ़ लिया, तो इसका भाई बच गया वुड, ये बच गया ना। तो चलिए पहला पॉइंट तो क्या हो जाएगा रे, आपको पता ही है, इंटेलिजेंट बच्चे हो आप, पास्ट फॉर्म ऑफ विल, यानी विल का यदि पास्ट फॉर्म यूज करना है तो वुड का यूज किया जाएगा। पास्ट फॉर्म विल का बनाना पड़े तो वुड बनाएंगे। एक बात बन गई, क्लियर, शाबाश। लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वुड का यूज़ रियल में कहाँ किया जाए। तो वुड का जो ओरिजिनल यूज़ है उसके लिए पहले मैं लिख देता हूँ, इस प्रकार की जो भावनाएं होती हैं या इस प्रकार की जो एक्सप्रेशन यदि आपका सेंटेंस देता है तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं? वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। चॉइस तो आप जानते हो, जैसे कि किसी दो चीज़ में एक का चुनाव करना हो, है ना, या आपको किसी चीज़ आपकी पसंद पूछी जाए, है ना, जैसे लाइक लिख देता हूँ मैं ना, ठीक है। तो इस प्रकार की जो भावना है कि आपको क्या पसंद है, ठीक है, या आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, मंगवाऊँ? हाँ, ला के दो रहा इसको कॉफ़ी। ऐसी बात नहीं, मंगवा देंगे, कोई बात नहीं, पर कुछ ऐसा करके दिखाओ, फिर मैं अपने साथ बिठा के कॉफ़ी पिलाऊंगा आपको, हाँ पक्का, श्योर। चलिए, चॉइस, प्रीफर या लाइक, यानी कहने का मतलब है कि जब आपको आपकी पसंद पूछी जाए, आपको 2 में से 3 में से 4 में से चुनाव करना हो, या आपको अपनी प्रेफरेंस पूछी जाए, तब आप किसका प्रयोग करेंगे? वुड का। याद रह जाएगा ना। भाव क्या है कि जब आपको चॉइस करना हो, क्या करना हो? चॉइस, चाहे वो चॉइस में हो, प्रीफर में हो या लाइक में, किसी में भी हो, तब आप किसका प्रयोग करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे कहा जाए कि आई वुड लाइक टू टेक, जल्दी बता दो, पैसे तो लग नहीं रहे, चलो चाय पी लेते हैं ना, ज़्यादा अमीर बनना ठीक नहीं है। आई वुड लाइक टू टेक टी, आई वुड लाइक टू टेक टी। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं उसमें वुड का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तीनों चीज़ याद रह जाएंगी और यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो तीसरा इसका है वो है रिक्वेस्ट के लिए। किसके लिए? रिक्वेस्ट के लिए, या कहेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जैसे वुड यू प्लीज कम विद मी, वुड यू प्लीज कम विद मी, क्या आप मेरे साथ चलेंगे, है ना। तो वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है या कर रही है, क्योंकि हाँ डर लग रहा है, मान ले तू, वैसे मेरे को लग रहा है डर, आजा, डर लग रहा है इसको, वुड यू प्लीज कम विद मी, चलो डर लग रहा है, मान लिया इसके बाद डर लग रहा है, तो वो क्या हो गया, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई साथ में चलो, है ना। तो ये बात क्लियर। तो इस तरीके से वुड का प्रयोग किया जाएगा। पहला पास्ट फॉर्म ऑफ विल, सेकंड आप कहेंगे कि जब आपको चुनाव का मौका दिया जाए कि आपको 2 में से 3 में से एक चीज़ चुनाव करना है, या आपकी पसंद पूछी जाए, है ना। हाँ टाइम आएगा तो पूछेंगे तेरे से, रुक। फिर है, या फिर आपको क्या किया जाए, प्रीफर करना होगी, चाय पसंद करोगे, कॉफ़ी पसंद करोगे, और कोई जूस वगैरह का ठीक नहीं है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो इसमें बहुत ही ईजीली क्लियर हो जाएगा। हो गया, गुड, शाबाश। हाँ, इसी तरीके से आप मोटिवेटेड रहिए, और यदि एक्टिव रहेंगे तो इंग्लिश का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपके समझ में नहीं आ सकता, है ना। क्योंकि आप भी उतना ही खाते हैं जितना मैं खाता हूँ, या आपसे तो कम ही खाता हूँ, तो फिर ऐसा आप में कोई कमी नहीं है कि आपको समझ में ना आए। नेक्स्ट देखिए, अब बच गया कौन सा रहा है, कितने हो गए पहले तो वो बताओ। हाँ गुड, शाबाश। ये बच गए, देखो ये दोनों, डेयर, नीड, पहले ये पढ़ लेते हैं ना। तो डेयर के साथ भी नोट का यूज किया जा सकता है और नीड के साथ भी नोट का यूज किया जा सकता है। ये फेमस इसलिए है क्योंकि अक्सर ये नोट में ही यूज होता है, अक्सर ये
नोट में ही यूज होते हैं, ठीक है। अब एक एक लाइन में यदि मैं इनको क्लियर करवा दूं तब गलती नहीं करोगे फिर एग्जाम में। गुड, शाबाश, बस ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, उतना ही पढ़ना है ऑप्शन चूज कर सकें, बस इतना पढ़ लो। अब देखिए डेयर है, डेयर का प्रयोग है, हाँ जब मारवाड़ी में क्या करे ना अपना कि तेरी हिम्मत क्या हुई, तेरी हिम्मत क्या हुई, या तेरे में हिम्मत है कि क्या करना है, वो जो भाव है वो इंग्लिश का मॉडल यूज करता है डेयर। यदि पॉजिटिव है तब तो कह दो डेयर, निगेटिवली है तो डेयर नॉट, उसकी हिम्मत नहीं हुई या उसमें हिम्मत नहीं है, ठीक है ना, तब तो कह दो डेयर नॉट, ही डेयर नॉट टू मीट मिस्टर पीएम, वो पीएम से मिलने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। या कहो हाउ डेयर यू टू टच माई बैग, हाउ डेयर यू टू टच माई बैग, क्लियर है। या ही डेयर टू टॉक टू मी, ही डेयर टू टॉक टू मी, वो मेरे से बात करने की हिम्मत रखता है, क्लियर। तो इस प्रकार ये तो है कि इसमें तो सीधी बात है कि हिम्मत है, हिम्मत है, या याद नहीं रहे तो मारवाड़ी में सीधे याद रखो तेरी हिम्मत है कि, है ना, हिम्मत है कि, या है भी में हिम्मत, क्लियर। बात हिम्मत की है या करेज की है, वो साहस चाहिए। नीड की सीधी बात है, दोबारा से मारवाड़ी पे आ जाओ, बहुत ही सिंपली है कि अपकान तेरी जरूरत को नहीं, या इसकी जरूरत नहीं है, इस चीज़ की जरूरत नहीं है, या तेरी जरूरत को नहीं, या तने चिंता करने की जरूरत को नहीं, कहते हैं ना हम, हाँ, तो उसी का इंग्लिश जो फॉर्म है नीड या नीड नॉट, ठीक है ना। जैसे सिंपल सी बात है, यू नीड नॉट वरी अबाउट माई फैमिली, चलो ठीक, यू नीड नॉट वरी अबाउट माई फैमिली, तुमको मेरी फैमिली के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हाउ, हाँ ये बोलेगी, इससे पहले लिख देता हूँ, हाउ डेयर यू टू टच माई बैग, ये डेयर का हो गया और ये किसका हो गया, नीड का हो गया, ठीक है। और नीड अधिकतर नोट में ही यूज होता है, ये ध्यान रखिए, नीड अधिकतर नोट में ही यूज होता है। यहाँ इसमें कोई दिक्कत है, केवल एक एक चीज आपने देखी है। डेयर का तो सीधा याद रखो हिम्मत है, तेरी हिम्मत कैसे हुई है ना, या उसकी हिम्मत नहीं है या उसमें हिम्मत है। और नीड का याद रखो कि जरूरत नहीं है, जरूरत है नहीं है, तेरी जरूरत को नहीं भाई, या तेरी चिंता करने की जरूरत को नहीं, ठीक है ना, या तेरी मोटरसाइकिल मेरे को जरूरत नहीं है, या कहने का मतलब मेरे पास अपनी है, तेरे वाले की जरूरत नहीं है, क्लियर है। इसको ऑफ कर दो एक बार, ऑफ करना, हाँ बाद फिर है। यहाँ देखिए अब इसका एक इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करनी है वो याद रखिए, ये नॉलेज के लिए है, ज्ञान के लिए है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नीड और डेयर हैं, ये वर्ब भी हैं, वर्ब का कहने का मतलब है ये मैन वर्ब के रूप में भी यूज होती हैं। तो वहां आप ध्यान रखिए कि ये वर्ब या मैन वर्ब भी हैं, नीड और डेयर, क्लियर है। तो इसीलिए कहा जाता है, नॉर्मल जो छोटी किताबें हैं उनमें, यानी जिनका स्टैंडर्ड लो होता है, वहां पर कहा जाता है कि नीड डेयर है वो जब एचवी के रूप में आए तब उसको मॉडल माना जाए, तब उसको मॉडल माना जाए, ठीक है। और वो जो किताबें वो कहती हैं कि प्लस में नोट हो तब मॉडल है, प्लस में नोट हो तब मॉडल है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें याद रखना है कि वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएंगी तब वो मॉडल है, क्लियर है। यदि कंफ्यूजन रहे तो सीधी सी ट्रिक बता रहा हूं, यदि ये एचवी के रूप में आए तो मॉडल है, ये बात क्लियर है ना, क्लियर है। फिर भी कंफ्यूजन रह जाए तो सीधी सिंपल सी बात बता रहा हूं कि यदि ये मॉडल के रूप में आएंगी, यदि ये मॉडल के रूप में आएंगी तो इनके बाद एक वर्ब या मैन वर्ब तो आनी है, बस उसी को ट्रिक बना लो कि यदि इनके बाद कोई मैन वर्ब आ रही है तब तो ये क्या है, मॉडल है। और इनके बाद यदि कोई मैन वर्ब नहीं आ रही, इसका मतलब ये खुद मैन वर्ब है, ठीक है। जैसे ये जो आपके एग्जाम्पल उसी में देख लेते हैं, यहाँ पे नीड का यूज हुआ, यहाँ पे वरी का यूज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डेयर का यूज हुआ है, यहाँ पे टच का यूज हुआ ना। तो अब तो ये मॉडल है। और यदि कहा जाए कि आई नीड ए बुक, आई नीड ए बुक, अब देखिए नीड के बाद कोई वर्ब नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, मैन वर्ब यूज हुई है, बस कितनी सी थी, क्लियर है। लेकिन ऐसा आपको जब खुद पढ़ाओगे आप, है ना, हाँ, यदि चाहा बहुत जल्दी पढ़ाओगे
तब आपको ये चीज़ें बोर्ड पे क्लियर करनी है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि प्लीज़ करना बच्चों के लिए, क्योंकि आगे ही राजस्थान में इंग्लिश का स्टैंडर्ड अब बहुत वीक है। जो अक्सर जो नोटबुक्स हैं जो चेक करते हैं या फिर जो बोर्ड की कॉपियाँ चेक करते हैं, तब पता चलता है तो बहुत दर्द होता है अंदर कि इतना लो स्टैंडर्ड है इंग्लिश का। उसके अनेक रीजन है, लेकिन आपसे ऐसी आशा की जाती है कि आप सुधारेंगे उसका स्टैंडर्ड, है ना। आपसे पूरी आशा है मेरे को कि जब ये जनरेशन जब जाएगी आगे तो हम स्टैंडर्ड है वो काफ़ी सुधार देंगे। क्लियर है। डेयर पढ़ लिया और नीड पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। डेयर मीन्स हिम्मत कहीं हो रहा है ना। फिर नीड जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आप अब आपका जो सिचुएशन चल रहा है वो यही है कि भाई पढ़ना है, बाकी कोई चीज़ की जरूरत को नहीं भाई। जो भी एक्स्ट्रा जो कोई ऐसा चीज़ जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करे उसको यही कह दो कि जरूरत नहीं है भाई, चलो एक बार रेस्ट करो आप, है ना। नेक्स्ट, अब आपका जो मॉडल बचा है वो एक मॉडल बची है। कौन सी बची है, जल्दी से जो बताएगा वो इसका मतलब जग रहा है क्लास में। हाँ गुड शाबाश। अब आपके पास मॉडल बची यूज टू। क्या बची है, यूज टू। हाँ बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी सा मॉडल में, सबसे इजी लेकिन बहुत यूज होने वाला ये बचा है यूज टू। ठीक है, एक तो यूज टू यूज जो है वो साथ में यूज होगा, यूज टू अकेला यूज्ड मॉडल नहीं है, वो वर्ब है। पहली चीज ये ध्यान में रखिए। सेकंड है यूज कहाँ होगा, है ना। तो ये यूज होगा पास्ट की रेगुलर वर्ब के लिए, पास्ट की रेगुलर वर्ब के लिए या पास्ट हैबिट के लिए, पास्ट हैबिट के लिए यूज होगा। ये दो चीजें याद कर लीजिए। जैसे सीधा ही लिख दूं, कह रहा है जैसे महाराणा प्रताप यूज्ड टू रूल ओवर, जीके वाले बताओ रहे क्या नाम था उनके क्षेत्र का, गुड शाबाश, मेवाड़, इंटेलिजेंट, गुड शाबाश। महाराणा प्रताप यूज्ड टू रूल ओवर मेवाड़। क्लियर, महाराणा प्रताप मेवाड़ पर शासन किया करते थे। क्लियर है। तो इस प्रकार की जो वर्ब है उनमें यूज टू का प्रयोग हो सकता है। बात इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि यूज टू केवल पास्ट सिंपल के लिए बनी है, केवल पास्ट सिंपल के लिए बनी है, बस ये ध्यान रख लीजिए। बाकी कोई दिक्कत आपको कहीं नहीं आएगी। क्लियर है। और एग्जाम्पल, चलिए भाई इसको और एग्जाम्पल देते हैं। तो दादी के पास चले गया। माई ग्रैंड मदर यूज टू गो टू टेम्पल every day in the morning. My grandmother used to go to temple every day in the morning. क्लियर है। ये तो एग्जाम्पल हो गया इसका और ये एग्जाम्पल हो गया इसका। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। सिंपली इतनी इजीली मॉडल है और उसको आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा था। अब नहीं है ना कॉम्प्लिकेटेड, शाबाश। ऐसा कॉन्फिडेंस है जिसकी आपको जरूरत एग्जाम में रहती है। क्लियर। इंपॉर्टेंट चीज जो है वो नोट करने वाली वो ये है कि जो आपको पता है, यहाँ बता देता हूँ, रियल में स्टार्ट में बता देनी चाहिए थी लेकिन मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ जो मॉडल है वो एक ऑक्सिलरी है, ये तो आपको बता दिया गया था, ठीक है ना। मॉडल एक ऑक्सिलरी है, ये आपको बता दिया गया था। अब ये सिंपल सी बात है जो कि ऑक्सिलरी है तो यूज कहाँ होगी, एचवी के रूप में यूज होगी। सेंटेंस का जो पैटर्न है वो होता है सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपने अच्छे से देख रखा है, ठीक है। और यदि कोई मिस कर रहा है, यदि क्लास किसी ने पीछे की मिस की है तो वो पीछे के चैनल पे जाएं, वीडियोस देखें, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है, वो क्लियर कर लें। फिर है कि ये ऑक्सिलरी है यानी हेल्पिंग वर्ब है तो कहाँ यूज होगी, यहाँ यूज होगी, ठीक है। कोई भी मॉडल है वो यहाँ यूज होता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि मॉडल को जब आपने एचवी के रूप में या ऑक्सिलरी के रूप में यूज किया तो आपकी जो मैन वर्ब है वो ऑलवेज मैन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म ही रहनी चाहिए। ये चीज नोट करनी है कि कोई भी मॉडल कहीं भी सेंटेंस में यूज हो जाता है तो फिर आपकी जो मैन वर्ब है वो हमेशा प्रेजेंट फॉर्म रहेगी, यानी फर्स्ट फॉर्म ही रहनी चाहिए। यानी आपकी जो मॉडल्स हैं वो हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, इसको आप चेंज नहीं कर सकते या दूसरी कोई जो मैन वर्ब है वो इसमें यूज नहीं की जा सकती। क्लियर है, गुड, शाबाश। ये आपका टॉपिक बहुत ही इजीली क्लियर हो गया है और
आई थिंक आपकी जो एक्सप्रेशन है उससे पता चल रहा है कि बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये जो टॉपिक है वो गेन हो गया है, यानी फीड हो गया है माइंड में, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिर भी यदि 1% या 0.5% कोई दिक्कत है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप डायरेक्टली आप नोट करके लाइए, क्लास में पूछिए। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं उनसे कहूँगा कि आप सीधे कमेंट करके आप डायरेक्टली अपनी क्वेरीज हैं वो सॉल्व करवा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करते रहिए जो भी कोई दिक्कत हो, प्लस शेयर करना, सब्सक्राइब करना, आपका खुद का चैनल है। क्लियर? थैंक यू, थैंक्स लॉट।